Good morning, students. Today we will continue same chapter first, page number 7. Relationships in a family. परिवार में संबंध. Relationships मीन्स होता है संबंध. तो परिवार में हम किस प्रकार संबंधित होते हैं. The relatives on our father's side are called parental relatives, while those on our mother's side are called maternal relatives. तो हमारे पिता के ओर के जो रिश्तेदार होते हैं हम उन्हें पैटर्नल रिलेटिव्स कहते हैं. पैटर्नल रिलेटिव्स मीन्स पिता के जो पक्ष के जो होते हैं रिश्तेदार वो पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं, जबकि मदर साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं वो मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं. फादर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स एंड मदर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स. फादर के पेरेंट्स को पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं और मदर्स के पेरेंट्स को मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं. चिल्ड्रन ऑफ अंकल्स एंड आंट्स आर कॉल्ड कजिन्स. जो अंकल और आंट के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कजिन्स, चचेरे या ममेरे भाई बहन. तो ये पैटर्नल रिलेटिव्स है और ये मैटरनल रिलेटिव्स, मम्मी के पापा के रिलेटिव्स और मम्मी के रिलेटिव्स. ठीक है. अब नाउ वी कैन डिवाइड अ फैमिली इनटू जनरेशंस. हम एक परिवार को पीढ़ियों में विभाजित करते हैं. जनरेशन मीन्स पीढ़ियाँ, डिवाइड मीन्स विभाजित. फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के अनुसार, योर ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू डिफरेंट जनरेशन, वाइल यू एंड योर ब्रदर्स सिस्टर्स एंड कजिन्स बिलोंग टू ए डिफरेंट जनरेशन. जैसे कि आपके दादा दादी अलग अलग पीढ़ी के हैं, जबकि आप और आपके भाई बहन और चचेरे भाई बहन एक अलग पीढ़ी के हो जाते हैं. अंडरस्टैंड. इसकी डिड यू नो, क्या तुम जानते हो सरनेम इज द फैमिली नेम विच एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़. इट इज़ ऑलवेज रिटन विद द फर्स्ट नेम. सरनेम क्या होता है? सरनेम एक परिवार का नाम है जो परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास होता है. इट इज़ ऑलवेज रिटन विद द फर्स्ट नेम. ये हमेशा पहले नाम के साथ लिखा जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे इन केस ऑफ अनिल शर्मा, जैसे अनिल शर्मा के मामले में अनिल इज द फर्स्ट नेम. अनिल हुआ फर्स्ट नेम और शर्मा इज द सरनेम. शर्मा क्या हुआ? उनका उपनाम. अंडरस्टूड. यस. फैमिली रिसेम्बलेंस. फैमिली रिसेम्बलेंस मीन्स का पारिवारिक समानता. परिवार में कैसे समानताएं होती हैं. द फैमिली कीप्स ऑन ग्रोइंग विद द एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स. तो नए सदस्यों के जुड़ने से परिवार बढ़ता रहता है. द बर्थ और ए मैरिज इन द फैमिली एड्स अ न्यू मेंबर टू द फैमिली. मतलब किसी का जन्म होता है या किसी की मैरिज हो जाती है तो फैमिली में एक मेंबर ऐड हो जाता है, बढ़ जाता है. मेंबर्स ऑफ ए फैमिली में लुक लाइक ईच अदर. फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे की तरह होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं. दिस कॉल्ड फैमिली रिसेम्बलेंस. इसे फैमिली रिसेम्बलेंस कहते हैं, मतलब पारिवारिक समानता कहते हैं. समटाइम्स इट इज़ नोटिसेबल एंड समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नोटिस. कभी कभी यह ध्यान देने योग्य होता है या कभी कभी इसको हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए. समटाइम्स दे शेयर द सेम हैबिट्स. कुछ टाइम्स कभी कभी वे अपनी आदतों, एटीट्यूड्स, फिजिकल फीचर्स और एबिलिटीज़ कभी कभी वे आदतों, दृष्टिकोण, शारीरिक विशेषताओं या एबिलिटी को शेयर करते हैं. दिस सिमिलरिटीज में समानताएं which are passed down from a generation to another are called hereditary features. तो इन समानताओं को पीढ़ी से दूसरे स्थान पर पारित किया जाता है, जिन्हें वंशानुगत कहा जाता है, जिन्हें वंशानुगत विशेषताएं कहा जाता है. नेक्स्ट पेज. when two children born at the same time to one mother are called twins. जब एक ही समय में एक माँ से पैदा हुए एक ही माता से दो बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें ट्विंस कहते हैं, जुड़वा बच्चे कहते हैं. ट्विंस में और मे नॉट लुक लाइक ईच अदर. ट्विंस एक दूसरे की तरह दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते हैं. ट्विंस हु लुक सिमिलर और कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस. जो ट्विंस एक सिमिलर दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं. और सिमिलरली 3 चिल्ड्रन बीइंग बोर्न टुगेदर आर कॉल्ड ट्रिपलेट्स. इसी प्रकार अगर
एक साथ पैदा होने वाले 3 बच्चे होते हैं, एक साथ 3 बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें ट्रिपलेट्स कहते हैं, ट्रिपल कहते हैं। अब डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है, द नरसिंगनवर फैमिली इन कर्नाटका is one of the world's largest joint families. It has about 180 members who live together and also share their meals together. तो जो नरसिंगनवर परिवार है कर्नाटक का, वह दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त परिवारों में से एक है। लगभग 180 सदस्य जो एक साथ रहते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। क्लासरूम एक्टिविटीज़, अभी हमारी क्लासरूम एक्टिविटीज़ है, इसे आप इसी में फिल करना बुक में ही। राइट द करेक्ट रिलेशन लिखने हैं। सी द फादर ऑफ योर मदर, आपके पापा की मम्मी क्या कहलाएंगी, मैटरनल ग्रैंड। आपकी मम्मी के पापा क्या कहलाएंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। द सिस्टर ऑफ योर फादर, फादर की सिस्टर बुआ या आंट। द ब्रदर ऑफ योर मदर, मामा, मैटरनल अंकल। मामा को इंग्लिश में बोलेंगे मैटरनल अंकल। द यंगर ब्रदर ऑफ योर फादर, आपके पापा के छोटे भाई होंगे अंकल या चाचा। द एल्डर ब्रदर ऑफ योर फादर, पापा के बड़े भाई क्या होंगे, ताऊ जी। ओके, अब शेयरिंग एंड केयरिंग इन अ फैमिली। शेयरिंग एंड केयरिंग, परिवार की शेयरिंग और देखभाल क्या होती है। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली लव, केयर एंड सपोर्ट ईच अदर। परिवार के सदस्य सभी एक दूसरे के साथ लव, प्रेम, देखभाल और उनका सहारा बनते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं। दे शेयर देयर फीलिंग्स विद ऑल मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स। वे सभी फैमिली मेंबर्स के साथ अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं। शेयरिंग एंड केयरिंग आर द टू थिंग्स विच मेक फैमिली लाइफ हैप्पी। शेयरिंग और केयरिंग ये दो चीज़ें हैं जो एक फैमिली की लाइफ को हैप्पी बनाती हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ रियाज फैमिली। तो आइए हम रिया के परिवार का उदाहरण लेते हैं। इन रियाज फैमिली ऑल हर फैमिली मेंबर्स शेयर द वर्क एट होम। मतलब रिया के परिवार में उसके परिवार के सभी सदस्य घर पर काम करते हैं। दे ऑल हेल्प इन कीपिंग द हाउस क्लीन एंड टाइडी। वे सभी घर को साफ और सुथरा बनाए रखने में मदद करते हैं। बोथ हर पेरेंट्स हेल्प ईच अदर इन देयर वर्क्स। उनके पेरेंट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हर फादर हेल्प्स हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क्स लाइक कुकिंग एंड कीपिंग द हाउस टाइडी। उसके फादर उसकी मम्मी की मदद करते हैं घरेलू कामों में, जैसे कि कुकिंग, खाना बनाना, घर की सफाई करना वगैरह में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। इन हर हाउस दे ऑलवेज रेस्पेक्ट एंड फॉलो द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। उसके घर में सभी अपनों से बड़ों का सम्मान करते हैं, उनकी जो सलाह होती है उसका पालन करते हैं। रिया हेल्प्स हर ग्रैंड पेरेंट्स विद देयर डेली एक्टिविटीज। रिया उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो दादा दादी हैं उनकी डेली की गतिविधियों में मदद करती है। रिया एंड हर ब्रदर ऑल्सो हेल्प देयर मदर इन लेइंग टेबल फॉर डिनर। रिया और उसका भाई उसकी मम्मी की मदद करता है टेबल पर डिनर लगाने की, बिछाने की। ठीक है, अब इस देखो फैमिली डाइनिंग टुगेदर, देखो ये सर्व कर रही है ना सबको साथ। एवरीबडी इन हर फैमिली गोज टू बेड अर्ली। उसकी फैमिली के सभी लोग जल्दी सो जाते हैं। दे ऑल्सो राइज अर्ली, और जल्दी उठ जाते हैं। एंड डू देयर डेली एक्सरसाइज, और अपनी डेली की एक्सरसाइज करते हैं। फन विद द फैमिली, परिवार के साथ फन करना, मजे करना। ए फैमिली स्पेंड्स टाइम टुगेदर, एक परिवार एक साथ समय बिताता है। रिया एंड हर ब्रदर ऑफन गो आउट विद ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स। रिया और उसके भाई अक्सर बाहर जाते हैं अपने मम्मी पापा और दादा दादी से। दे वॉच मूवीज और गो फॉर डिनर और शॉपिंग टुगेदर। वे मूवी देखते हैं, डिनर पर जाते हैं और शॉपिंग करते हैं एक साथ। रियाज कजिन्स, रिया के चचेरे भाई बहन, अंकल एंड आंट स्टे फॉर अवे, वह उनसे बहुत दूर रहते हैं। बट दे कम टुगेदर ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक बर्थडेज, वेडिंग्स, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा। लेकिन वो कुछ भी ऐसे अवसर आते हैं जैसे कि किसी का बर्थडे हुआ, वेडिंग, शादी, त्यौहार, तो वो एक साथ वहाँ पर आते हैं। रिया लव्स दिस टाइप्स ऑफ फैमिली। रिया ऐसी फैमिली को बहुत प्यार करती है। इन गेट टुगेदर्स, वह ऐसे परिवार से बहुत प्यार करती हैं क्योंकि दे ब्रिंग
ऑल फैमिली मेम्बर्स क्लोज टू इच अदर, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। अच्छा, ये चैप्टर आपको आज समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम वी विल डू द क्वेश्चन आंसर of this chapter in the next video. Thank you.